Students, I am Sonu Kasana, and this is second chapter, Understanding Secularism, from the book Political and Social Life, class 8. Let's start the book exercise of this chapter, Understanding Secularism. The question is, will the government intervene if some religious group says that their religion allow them to practice infanticide? Give reason for your answer. क्या सरकार ऐसे मामले में हस्तक्षेप करेगी, मध्यस्थता करेगी, बीच में आएगी? अगर कोई धार्मिक समूह कहता है कि उनका धर्म उन्हें इन्फेंटिसाइड करने की इजाज़त देता है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। द गवर्नमेंट इन एनी डेमोक्रेटिक नेशन वुड इंटरवीन। सरकार किसी भी गणतांत्रिक देश की निश्चित रूप से इंटरवीन करेगी, हस्तक्षेप करेगी। इफ़ सम रिलीजियस ग्रुप सेज, अगर कोई रिलीजियस ग्रुप कहता है दैट देयर रिलीजन अलाउ दैम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड, कि उनका धर्म उन्हें इन्फेंटिसाइड करने की इजाज़त देता है, क्योंकि दिस ट्रेडिशन गोज अगेंस्ट, क्योंकि ये जो रिवाज है ये विरुद्ध हो जाता है कहेगा किस चीज़ के, फंडामेंटल राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार के विरुद्ध जाता है। इट इन्वॉल्व्स द किलिंग ऑफ एन इनोसेंट, यह एक इनोसेंट की हत्या से जुड़ा हुआ है, इसमें एक इनोसेंट की हत्या होती है। हेंस अनएक्सेप्टेबल, इसलिए अस्वीकार्य है। द गवर्नमेंट इन दिस केस इंटरफेयर्स बाय कोएरिशन, इसमें निश्चित रूप से ही इंटरफेयर करेगी। हाउएवर समटाइम्स द गवर्नमेंट में आल्सो इंटरवीन विया सपोर्ट, कई बार गवर्नमेंट सपोर्ट मतलब अपना सहयोग दिखा करके भी इंटरवीन कर सकती है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, सिख इन दिल्ली आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम वियरिंग हेलमेट्स, सिखों को हेलमेट पहनने से छूट दी गई है ऑन टू व्हीलर्स पर, बिकॉज देयर रिलीजन डिमांड्स दैम टू वियर अ टर्बन एंड अ स्कार्फ ट्रेडिशन फॉर दैम, क्योंकि उनके धर्म में उन्हें एक पगड़ी पहनने की या स्कार्फ पहनने की इजाज़त है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। क्या करना है, इसमें ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं आपको और किस किस चीज़ पे उन्हें एग्जीक्यूट करना है ये देखना है। वाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट, एंड सेकेंड है एग्जाम्पल ऑफ अ वायलेशन दिस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है द वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। ठीक है, और सेकंड है आपका द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, एंड द थर्ड वन इज that some members do not dominate other members of the same religious community। चलिए जी आंसर्स में आ जाइए। पहला आंसर लिखिए, दिस इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन, द डेमोलेशन ऑफ द बाबरी मस्जिद इन अयोध्या ऑन 6 दिसंबर 1992 by Hindu nationalists। सेकेंड है आपका, दिस इज इम्पोर्टेंट टू अपलोड द आइडियाज ऑफ ए डेमोक्रेटिक नेशन विच अलाउज इट्स सिटीजन्स फ्रीडम टू चूज विच एवर रिलीजन दे विश टू फॉलो। और एग्जाम्पल आपका आ जाता है, उदाहरण देखिए इसका। फ्रांस इन फरवरी 2004 बैंड हैंड स्कार्फ बाय द एंड टर्बन्स इन पब्लिक प्लेसेस, देयरबाय हर्टिंग द सेंटिमेंट ऑफ मुस्लिम एंड सिख माइनॉरिटीज। ओके, थर्ड, दिस इज नेसेसरी टू अपहोल्ड इंडिविजुअल फ्रीडम इन द लाइट ऑफ प्रेशर फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी दैट वन बिलोंग्स टू। ओके, बस यहीं तक रहने देंगे, एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है इसकी, बस
थर्ड का यहीं तक रखेंगे। नंबर 4 पे आ जाइए। नंबर 4 में इस वीडियो के लिए आपका जो कोड रहेगा वो रहेगा SR। चलिए जी, अब आपका आते हैं तो यस नंबर 4, लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ हॉलीडेज ऑफ योर स्कूल। लुक एट द एनुअल कैलेंडर हॉलीडे ऑफ योर स्कूल। हाउ मैनी ऑफ देम pertain to different religions? What does this indicate? चलिए जी, आंसर, many holidays on a school's annual calendar pertain to different religion. This indicates that India is a secular country where religious freedom is granted to its citizens and all religions are equally respected. नंबर 5 पे चलिए जी, फाइंड आउट सम एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट व्यूज विद द सेम रिलीजन। चलिए जी, नंबर 5 का आंसर लिख दीजिए। अमंग मुस्लिम्स मैनी पीपल बिलीव इन पर्दा सिस्टम वेयर एज मैनी डू नॉट अप्रूव ऑफ इट एंड सी इट एज इंटरफेरेंस इन द फ्रीडम ऑफ वुमन। ओके, यानी मुस्लिम में बहुत सारे लोग पर्दा प्रथा को अच्छा मानते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन जबकि बहुत सारे मुस्लिम्स इसे औरतों के अधिकार का हनन मानते हैं और गलत मानते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन 6 सेज द इंडियन स्टेट बोथ कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजियस एज वेल एज इंटरवीन इन रिलीजन। जो भारतीय स्टेट है, राज्य है, वो इसमें क्या बोलते हैं उसको, हस्तक्षेप भी करता है और उससे अलग भी रहता है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो आप दिस आइडिया कैन बी क्वाइट कन्फ्यूजिंग। ये जो आइडिया है, विचार है, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, मतलब उलझाने वाला है। डिस्कस दिस वंस अगेन इन द क्लास यूजिंग एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रॉम द चैप्टर एज वेल फ्रॉम दोज दैट यू माइट हैव कम अप विथ। चलिए जी, आंसर में छोटा सा आंसर लिख लीजिए। द इंडियन स्टेट डिस्टेंस लेफ्ट itself from the religion and it is not ruled by a religious group and nor does it support any one religion। ठीक है, आइए यहाँ आ जाइए। सेकंड पार्ट है इसका, इक्वल रेस्पेक्ट इज गिवन टू ऑल द रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डोमिनेशन बाय वन पार्टिकुलर कम्युनिटी। द स्टेट में इंटरवीन इन द रिलीजन। नेक्स्ट है, स्टेट में इंटरफेयर इन द रिलीजन टू इंश्योर दैट ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। यह है, समटाइम्स द स्टेट में हैव नो इंटरवीन इन द रिलीजन बेस्ड ऑन द पर्सनल लॉ ऑफ द कम्युनिटीज टू इंश्योर दैट लॉ रिलेटेड टू इक्वल इनहेरिटेंस आर प्रोटेक्टेड। ओके, क्वेश्चन 7 नहीं करना है, क्वेश्चन 7 आपको छोड़ देना है। दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू, है ना, बड़ा भी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड कंप्लीट द वर्क एंड सेंड टू मी।